नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और आपका स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ भी होंगे। क्लास है हमारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे, जो हमारे प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो अभी हाल ही में 19वें एशियन गेम्स हुए हैं चीन में, और चीन के शहर का नाम है हांगजाऊ। उस शहर में 19वें गेम्स हुए हैं। पहले होने थे, हालांकि तो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो वर्ष 2023 में हुए हैं। 22 में होने थे तो 23 में हुए हैं। तो उनमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। करंट अफेयर्स के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए, और कौन सा गेम्स उन्होंने खेला है, कौन से जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, और कौन सा मेडल जीता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुल 36 खिलाड़ियों ने 19वें एशियन गेम्स में भाग लिया, जिनमें से 19 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे, ठीक है। और 19 खिलाड़ियों में से अगर मेडल की हम बात करें तो जैसे एक व्यक्ति ने गोल्ड भी जीत लिया, कांस्य भी जीत लिया, या सिल्वर भी, ऐसे बात करेंगे अभी। तो टोटल 21 मेडल जीते हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2023 में 19वें एशियन खेलों में या एशियाई खेलों में, जिनका सबसे पहला आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ था। ये भी नोट कर लेना, ठीक है। 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं और 7 ब्रॉन्ज जीते हैं। ऐसे करके 21 मेडल हैं। तो अंत तक बने रहें, और सभी खिलाड़ियों का डिटेल से मैं आपको बताता हूं कौन से गेम में कौन सा मेडल और कौन से जिले के रहने वाले हैं। तो अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलेंगे। तो देखिए 19वें एशियन गेम्स के उत्तर प्रदेश के स्पेशल, तो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों से संबंधित पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने इंचियोन एशियाई, इंचियोन उस इलाके का नाम, उस सिटी का नाम है जो चीन के अंदर है ना, तो इंचियोन के नाम से भी जाने जाते हैं। इंचियोन एशियाई खेलों में टोटल कितने मेडल जीते हैं? 21। जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं 21। कौन सी वर्ष में हुए हैं? 2023 में। वर्ष 2023 अक्टूबर के महीने में जो गेम्स हुए थे। कौन से महीने में? अक्टूबर। 8 अक्टूबर को समापन हो गए थे। 8 अक्टूबर को समापन हो गए थे, ये लाइट समापन हो गए थे, ठीक है। अब देखिए 7 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं 7 सिल्वर मेडल हैं, 7 गोल्ड हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं जी। तो 7 जीतने के बाद कितने टोटल जीते हैं इन्होंने? 21 मेडल जीते हैं, मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में, ठीक है। अब देखो जिले के बारे में बताता हूं मैं आपको। पहले तो ये देख लो, 36 खिलाड़ियों ने भाग लिया था कौन से गेम्स में? हांगजाऊ एशियन गेम्स में। और 36 खिलाड़ियों में से 19 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? 19 खिलाड़ियों ने पदक जीते उत्तर प्रदेश में। एक एक पॉइंट लिख लेना है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका, ये बात पक्की है। और एक एक जिला आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जी हमारे उत्तर प्रदेश के। जैसे सबसे पहले पारुल चौधरी। पारुल चौधरी महिला खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? स्पोर्ट्स नगरी की रहने वाली हैं। स्पोर्ट्स नगरी बोले तो मेरठ, स्पोर्ट्स नगरी बोले तो मेरठ। खिलाड़ी का नाम पारुल चौधरी। गेम कौन सा है इनका? धाविका है भाई साहब, ये दौड़ लगाती हैं, ठीक है। तो 5000 मीटर इन्होंने दौड़ लगाई भाई साहब, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 3000 मीटर स्टेपल चेज में इन्होंने रजत पदक जीता। उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल, ठीक है। पारुल चौधरी कहाँ की निवासी हैं भैया? मेरठ की निवासी हैं। आराम से एक एक कॉलम जैसे मैंने लिखा है, आपकी इच्छा हो जैसे नोट्स बनाइए, उस हिसाब से नोट्स बनाइए, लेकिन पता होने चाहिए आपको उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के विषय में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अन्नू रानी दूसरी खिलाड़ी हैं। अन्नू रानी ये भी कहाँ से संबंध रखती हैं? मेरठ से संबंध रखती हैं। इनका गेम कौन सा है? भाला फेंक, ठीक है। भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। और कितना भाला फेंका इन्होंने? 62.92 मीटर। चाहो तो लिख लेना, 62.92 मीटर में इन्होंने गोल्ड या स्वर्ण पदक जीता। क्या नाम है? किसने जीता? अन्नू रानी ने, ठीक है। तीसरा रिंकू सिंह, जाने माने काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रहे थे ये खिलाड़ी। अभी कब वायरल रहे थे? जब आईपीएल में इन्होंने एक मैच में पता नहीं 4 छक्के 5 छक्के दिए थे आईपीएल में। कौन सी टीम के खिलाफ? टीम आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो तब बड़े वायरल हो गए थे रिंकू सिंह, है ना, क्रिकेटर रिंकू सिंह, काफ़ी गरीब घर के रहने वाले। तो कौन से जिले के? अलीगढ़ के। अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है? तालों का काम सबसे ज़्यादा होता है अलीगढ़ में।
और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी विद्युत परियोजना भी अलीगढ़ में स्थित है, जिसका नाम हरदुआगंज जल विद्युत परियोजना 1942 में लगी थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मैंने आपको बताया था। कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट। और अलीगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान साहब ने। तो क्रिकेट खेलते हैं और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है ना। क्रिकेट को शामिल भी किया गया एशियन गेम्स में, ये नोट कर लेना। अगला देखिए, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, काफी प्रसिद्ध महिला हैं। कहाँ की निवासी हैं? आगरा की रहने वाली हैं। और कौन सा गेम खेलती हैं? क्रिकेट ही ये खेलती हैं। और रिंकू सिंह भी क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने भी, दीप्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में क्या जीता? गोल्ड मेडल। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। ललित कुमार उपाध्याय जी को याद रखना। ललित कुमार उपाध्याय जी निवासी हैं वाराणसी के। कहाँ के निवासी हैं? वाराणसी के। तो वाराणसी के रहने वाले गेम कौन सा खेलते हैं? हॉकी गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ललित कुमार उपाध्याय वाराणसी के हॉकी में गोल्ड मेडल। अगले हमारे खिलाड़ी हैं अखिल श्योरन। क्या नाम है? अखिल श्योरन इनका नाम है। बागपत के निवासी हैं। कौन से जिले के? बागपत के रहने वाले हैं। और निशानेबाजी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्जुन देसवाल है मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। कबड्डी गेम है इनका, और कबड्डी में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। ठीक है, ये नोट कर लेना। क्या जीता है? एशियन गेम्स में कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता। खिलाड़ी का नाम है आपका अर्जुन देसवाल। काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कबड्डी के। ठीक है, जो कबड्डी का एक तरीके से IPL की तर्ज पर गेम्स होता है, तो उसमें भी ये गेम्स खेलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सिल्वर मेडल के बारे में, रजत पदक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए रजत पदक मैंने बता दिया, पारुल चौधरी ने 3000 मीटर में रजत पदक जीता है। फिर दोबारा से नाम लिखना पड़ा मुझे। पारुल चौधरी निवासी कहाँ की है? मेरठ की। 3000 मीटर स्टेपल चेज में रजत पदक जीता है पारुल चौधरी ने, है ना। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं पारुल चौधरी, जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और एक रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अजय सरोज प्रयागराज की रहने वाली हैं। कहाँ के? प्रयागराज। 1500 मीटर में इन्होंने भी क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ये सब रजत पदक विजेता खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लेना पहले। कौन से? रजत पदक विजेता। तीसरे खिलाड़ी कार्तिक कुमार बुलंदशहर के निवासी हैं भाई साहब, और 10,000 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है। कितने हजार मीटर में? 10,000 मीटर में। अगला है पुनीत, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं पुनीत। इन्होंने कॉक्सलेस से गेम होता है, इसमें भी रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। नीतेश नामक खिलाड़ी हैं, बागपत के निवासी हैं। कौन से जिले के? बागपत के रहने वाले, कॉक्सलेस में हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। प्राची नामक खिलाड़ी हैं, सहारनपुर के निवासी हैं। रिले दौड़ में इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा गेम है इनका? रिले दौड़। आराम से नोट करते चलें एक एक खिलाड़ी को। 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, और 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है ना। और उनके जिले भी आपको याद रखने ही होंगे, नोट्स बना लेना। इसी जो विगत वर्ष है, वो तो नई वर्ष नव वर्ष में है, आप सब लोग हम सब लोग 2024 में हैं। 2023 अक्टूबर में ये गेम हुए थे चाइना में, है ना। तो याद रखने ये पॉइंट आपको। नीरज नामक खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? बागपत के। कॉक्सलेस गेम में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये गेम होता है नया कॉक्सलेस। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्य पदक विजेताओं के। कौन से पदक विजेता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं की बात करते हैं। ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। देखिए अरविंद नाम कमल का पर्यायवाची भी होता है। बुलंदशहर के निवासी हैं भाई साहब। लाइट वेट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर के। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखते चलो। पुनीत कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर के हैं। इन्होंने कॉक्सलेस में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन से गेम में? कॉक्सलेस में। ठीक है। सीमा पूनिया मेरठ की, ये भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कई बार नाम पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। सीमा पूनिया मेरठ की हैं। डिस्कस थ्रो में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये सब कांस्य पदक वाले खिलाड़ी याद रखने। अगले खिलाड़ी हैं किरण बालियान भी मेरठ के हैं। शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पट या शॉर्ट पुट बोलते हैं इस गेम को। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
अगले खिलाड़ी हैं राम बाबू, सोनभद्र के निवासी हैं जी राम बाबू जी। कहाँ के? सोनभद्र, जहाँ कोयला निकलता है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में भाई साहब। 35 किलोमीटर की मिक्स पैदल चाल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। 35 किलोमीटर की चाल। कहाँ के निवासी हैं? सोनभद्र के, नोट कर लेना। अगले खिलाड़ी हैं वंदना कटियार, वंदना कटियार अगले खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? मेरठ। कौन सा गेम है? हॉकी। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, वंदना कटियार ने, ये नोट कर लेना, ठीक है। अगले खिलाड़ी हैं हमारे लास्ट के गुलबीर सिंह, 7वें नंबर, अलीगढ़ के निवासी हैं जी। अलीगढ़ के रिंकू सिंह भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और अलीगढ़ के ये भी हैं, क्या नाम है इनका? गुलबीर सिंह। इन्होंने 10,000 मीटर में दौड़ में 10,000 मीटर बोले तो 10 किलोमीटर रेस में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक के कितने खिलाड़ी हो गए? ये 7, और 7 खिलाड़ी हैं आपके रजत पदक के विजेता, और ये 7 खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल वाले, है ना। इसमें एक प्रश्न आपको एक पॉइंट याद रखना है, यूपी की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है पारुल चौधरी जिन्होंने जो मेडल जीते हैं वो 2 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर में, ये भी याद रखना है स्पर्धा, और 3000 मीटर में रजत पदक इन्होंने जीता है ना। एकमात्र खिलाड़ी बनी है जी एशियन गेम्स, इन एशियन गेम्स में, और भी रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, है ना। इससे पहले ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसने एक ही गेम्स के अंदर 2 पदक जीत ली हों अलग अलग स्पर्धाओं में। तो सिर्फ पारुल चौधरी याद रखना है, और जिला याद रखना है मेरठ। टोटल जो पद जीते हैं वो कितने? 21 पद जीते हैं, और जो खिलाड़ी भाग लेने गए थे वो 36 खिलाड़ी भाग लेने गए थे। कौन से देश में जो हुए थे? चीन में हुए थे, और मैं कई बार बता चुका हूँ चीन में हुए थे वर्ष 2023 में, चूंकि अब 24 में है हम सभी लोग। कौन से महीने में समापन हुआ था? अक्टूबर में गेम्स का, सितंबर से शुरू होकर के अक्टूबर में हुए थे। इस पॉइंट को याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश को समर्पित पूरी क्लास थी। इसके अलावा एशियन गेम्स को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे हम, है ना। एशियन गेम्स में भारत के कौन कौन से अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी थे जिन्होंने ये अलग अलग पदक जीते हैं। तो इस क्लास को नोट कर लेना। करंट अफेयर्स में तो बहुत काम आएगी ये क्लास, खिलाड़ियों के जिले बहुत काम आएंगे, क्योंकि जिले पूछे जाते हैं अक्सर करके। गेम्स भी पूछा जा सकता है, मेडल भी पूछा जा सकता है, तो सारी कंडीशंस हैं आपके सामने। जिला भी है, गेम का नाम भी है, और पदक कौन सा जीता है उन्होंने, ये सारी कंडीशंस हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। लगातार आप पढ़ते रहिए उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और लाइक करना ना भूलें। जैसे कि हमारे सनातनी सुदामा राम का कहना है, ये फेसबुक चलाते हैं सनातनी के नाम से, ठीक है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको आप फेसबुक पर रिसर्च भी कर सकते हैं इनको। ये रामायण और रामचरितमानस की आपको संपूर्ण और पूरी और पूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसे शेयर करें क्लास को। अगली क्लास में मिलेंगे, और ज्योग्राफी की जो क्लास डाल रहे हैं हम टॉप 50 वाली, उन्हें पढ़ते रहें और लगातार नोट्स बनाते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। मेन चीज़ क्या है? देखो, मेन चीज़ रिवीजन है। आपको सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ो, लेकिन सारी सब्जेक्ट्स में से प्लानिंग वो रखो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा हमें प्राप्त करने हैं, उस हिसाब से प्लानिंग के साथ आप पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जीएस में जैसे यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उत्तर प्रदेश की क्लासेस में डेली पढ़ा रहा हूँ, डेली आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। हिंदी का इंपॉर्टेंट रोल है, जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ एक आध पार्ट को छोड़ दें तो पूरी जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें यूपी का, करंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इनके इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण रोल है इन सभी के, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा बनी रहे सभी को। नमस्कार सभी को, और राधे राधे।